तथागत बुद्ध सामाजिक क्रांति के करतूत संत रविदास, संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फूले, वीरांगनाएं माता सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई अंबेडकर, फातिमा शेख और बहुजन समाज में जन्मे सभी नाम और अनाम संतों को, महापुरुषों को नमन करते हुए आज जिन मसीहा के परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को हम नमन करने आए हैं, उनको करोड़ करोड़ नमन करते हुए मंचासीन डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति, समता सैनिक दल और तमाम बाबा साहब के अनुयायी संगठन, मंचासीन माननीय डॉक्टर ए आर जोशी साहब जो इस संघर्ष समिति के चेयरमैन और समता सैनिक के राष्ट्रीय मुख्य सचेतक हैं, उम्मीद सिंह गौतम जी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, समता सैनिक के राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक, प्रधान महासचिव जी केपी चौधरी साहब जो बहुत ही तमाम संगठनों की जिम्मेदारी को लिए हुए हैं, समता सैनिक के राष्ट्रीय मुख्य सचेतक बैठे हुए हैं यहाँ पर, सभी मंचासीन अतिथिगण, सभी उपस्थित समता सैनिक के बहादुर सैनिकों, सभी गणमान्य को मेरा जय भीम, नौ बधाई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का जो यह आंदोलन है, ये प्रतिमा हटने से पहले जब नई संसद भवन बन रही थी उस समय प्रतिमा नहीं हटी थी। उससे पहले भी समता सैनिक की ओर से एक ज्ञापन प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, गृह मंत्री जी को नई संसद भवन में प्रतिमा लगाने का ये ज्ञापन दिया गया था। प्रतिमा तो नई संसद भवन में लगी नहीं, लेकिन सरकार ने चालाकी से जो मूल स्थान पर बाबा साहब की प्रतिमा थी उसे हटाकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। बाबा साहब से क्या परेशानी है? बाबा साहब की उंगली से क्या परेशानी है? उनको सीधी परेशानी है। ये जो इस तरह की उंगली है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, ये हर उस आदमी के लिए चेतावनी है जो विषमता में यकीन रखता है, जातिवाद में यकीन रखता है और बाबा साहब का संविधान। और अभी चित्रों में आपने देखा होगा जो नए चित्र आ रहे हैं, उन चित्रों में बाबा साहब की उंगली यूं ना करके ऐसा कर दी गई है। इसलिए मार्केट में जो ऐसे चित्र बिक रहे हैं उन्हें कोई ना खरीदे। बाबा साहब की उंगली ऐसे कभी नहीं गई, ये उनकी चालाकी है। इसलिए बाबा साहब का यह अनवरत आंदोलन जो हमारे तमाम बुद्धिजीवियों ने लिया है, ये तब तक सफल नहीं माना जाएगा जब तक प्रतिमा पुनः वहीं नहीं लगाई जाएगी। इसलिए यह आंदोलन है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से क्यों परहेज कर रहे हैं? दूसरे देशों में जाकर कह रहे प्रधानमंत्री बुद्ध की भूमि से आया हूं, बाबा साहब की भूमि से आया हूं, और जीतने के बाद भारत के बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को माथे पर लगा रहे हैं। जब भारत की पुरानी संसद एक विरासत के रूप में खड़ी हो गई है, वो संविधान सदन उसका नाम रख दिया गया है, और संविधान सदन के सामने यदि बाबा साहब की एक प्रतिमा नहीं लगे तो इस संविधान सदन बनाने का कोई भी औचित्य नहीं है। इसलिए हमारा सभी के आंदोलन के साथ कि बाबा साहब की प्रतिमा जो एक नारा दिया गया है यहां से कि खाता ना वही, प्रतिमा लगेगी वही। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश में 33 करोड़ देवी देवताओं में, लेकिन उस समय के 8.5 करोड़ लोगों की कोई 8.5 करोड़ के तो किसी का ध्यान नहीं गया था। जब 33 करोड़ की आबादी थी भारत के अंदर, हमारे 8.5 करोड़ लोग जो इस देश के अंदर धर्म और जाति के नाम पर असमानता का जीवन जी रहे थे, ऐसे समय में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उन 8.5 करोड़ की गुलामी को खत्म करने का बीड़ा उठाया। इसलिए इस देश के अंदर यदि कहीं आसमान पर कोई बैठा है, भगवान बैठा है, तो वो भी क्या कह रहा है कि खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा। क्या भगवान
कि भगवान भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा, अरे इस अम्बेडकर को किसने बनाया 1000 बार सोचता होगा। जो काम वो नहीं कर पाए वो बाबा साहब ने किया। सबको नौकरी में ले आए, उनको भी लाए जो मान नहीं रहे थे। अच्छों की बात तो छोड़ दो, बाबा साहब ने जिन्हें धर्म के नाम पर भीख मंगवाई गई, अंधे हो, लंगड़े हो, लूले हो, सबको विकलांगता के आधार पर नौकरी बाबा साहब की मिली, सभी को मिली। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक कारवां ये रुकने वाला नहीं है। बाबा साहब ने जो क्रांति की, बाबा साहब की प्रतिमाएं जो जगह जगह तोड़ी जा रही है सामंती व्यवस्था के लोग, सरकार ने उसे तोड़ा तो नहीं, लेकिन आपका अपमान करने के लिए, समाज का अपमान करने के लिए स्थानांतरित कर दिया। आज हमें बड़ा दुख हुआ कि जिस हमारे बीपी मौर्य जी ने इतने बड़े फाउंडेशन पर, उसका फाउंडेशन इतना बड़ा था और प्रतिमा उसकी ऊंचाई पर थी, आज सरकार ने उसकी फाउंडेशन को भी नीचा कर दिया है। तो आप लोग इस पर ध्यान दें। मेरे मेरठ से पूर्व विधायक बैठे हैं यहाँ पर, ये तमाम राजनीतिक लोग जो भी बैठे हैं यहाँ पर, किसी भी सरकार में हो, किसी भी पार्टी में हो, सबके लिए चेतावनी है कि बाबा साहब की वजह से यहाँ एमपी एमएलए बनते हैं। इसलिए सरकारों को और अपनी पार्टियों के बस से इस आंदोलन को बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए अपने अपने स्तर से भी आवाज पहुंचाने का काम करें। ये सबकी जिम्मेदारी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो एक हाथ में किताब है ना, ये संविधान, ये बगल में संविधान, सामने उंगली, ये इशारा कर दिया था 67 में जब लगी थी कि जो भी इसमें चुन के आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अपने धर्म ग्रंथों को अपने घर में रख दो। इस संसद के अंदर बैठने के बाद मेरे द्वारा लिखा हुआ संविधान पर आपको चलना पड़ेगा। मैंने सबके लिए लिख दिया है, ये कोई हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबकी गरीबी का ख्याल रखा है। उनके संविधान को बाबा साहब ने, उनका संविधान क्या कहता था हमारे लोगों के लिए? बांटने का संविधान। धर्म ग्रंथ क्या कहते थे? एक पढ़ेगा एक लड़ेगा, ये धर्मशास्त्र बोलते थे। एक पढ़ेगा एक लड़ेगा, एक करेगा पार और तुम सबकी सेवा करोगे, ऐसा था उनका ग्रंथों का आधार। ब्राह्मण पढ़ेगा केवल, क्षत्रिय लड़ेगा, बनिया व्यापार करेगा और हमारा समाज सबकी गुलामी करेगा, ये उनके ग्रंथों में था। बाबा साहब ने इसी बात को पलटा और सब संविधान लिखा। क्या लिखा संविधान में? सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब करेगा पार और सबकी सेवा सब करेंगे, ऐसा देंगे हमारे भारत के संविधान में अधिकार। सबको पढ़ा दिया, ब्राह्मण बना दिया, सबको लड़ने वाला बना दिया, सबको व्यापार करने वाला बना दिया और सबकी सेवा सब करेंगे। केवल हमारे समाज ने सफाई की ठेकेदारी नहीं रखी। अगर गंदा देश को करेंगे तो झाड़ू भी सबको लगानी पड़ेगी। लेकिन अभी फर्क आया है, प्रधानमंत्री ने अम्बेडकर भवन पर झाड़ू लगाई, वाल्मीकि सदन पर जाकर झाड़ू लगाए तो प्रधानमंत्री बन गए, और एक पार्टी ने झाड़ू का चुनाव जीत लिया था, मुख्यमंत्री बन गए। तो हमारे समाज के लिए क्या आपका वोट में बड़ी ताकत है? वो वोट के मामले में हमसे कम है, लेकिन आज चिंता इस बात की है कि जो आंदोलन बहुजनों ने तय किया था कि 15 छोड़ 85 होगा, 15 छोड़ 85 होगा, बहुजन जब तक एक नहीं, करो गुलामी चाहे जितनी, पा सकते तुम राज नहीं। इसलिए संगठन की आवश्यकता है। संगठन के बल पर, वोट के बल पर अपनी बात को बना सकते हैं। इसलिए आंदोलन जो हमारे अगुवाओं ने तय कर दिया है कि 14 अप्रैल का टाइम तय किया है कि अब की बार का जो बाबा साहब का जन्मदिन बनेगा, वो देश के कोने कोने में जब बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, वहां फूल माला अर्पित करने के बाद पूरे देश के लोग बाबा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए दिल्ली की ओर कूच करेंगे, दिल्ली को जाम करेंगे, दिल्ली को इकट्ठा होंगे। ये आंदोलन से तय कर दिया जाता है। मैं संगठन के तमाम सैनिकों को, तमाम संगठन के लोगों को धन्यवाद देते हुए, बाबा साहब को पुनः नमन करते हुए, अपनी इस बात का अंतिम क्षण के कुएं को तालाब में बदल दो,
दिए को मसाल में बदल दो, कुएं को तालाब में बदल दो, दिए को मसाल में बदल दो। हम मुतमुहीन हैं, हम पहुंचेंगे अपनी मंजिल पर। यदि चाल धीमी है तो भूचाल में बदल दो। जय भीम, जय भारत, न बुधाए।